बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू A to Z ईटा चैनल। ओके, नाउ क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर में पूछा गया है और एकेडमीज़ के संडे टेस्ट में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक सीरीज़ कम्बिनेशन दी जाएगी जिसमें 2 बल्ब कनेक्ट होंगे या 3 बल्ब कनेक्ट होंगे। पूछा ये जाएगा कि भाई सीरीज़ कम्बिनेशन में कौन सा बल्ब ब्राइटर है और पैरेलल कम्बिनेशन में कौन सा बल्ब ब्राइटर है। ओके, तो सिंपल एक क्वेश्चन है जिसमें 25 वाट बल्ब है और 100 वाट बल्ब कनेक्ट किया गया है 50 वोल्ट बैटरी के क्रॉस। हमसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा बल्ब जो है वो ब्राइटर होगा। क्लियर? और बहरहाल ब्राइटर आसान है कि मतलब स्टूडेंट्स को मालूम है कि ये बल्ब ब्राइटर होगा, लेकिन वाई कौन सा बल्ब ब्राइटर होगा और क्यों ब्राइटर होगा। तो याद रखिए, जो पावर है बल्ब की पावर और रेजिस्टेंस का आपस में जो रिलेशन है, इसकी रेटिंग और इसकी रेटिंग ऑलरेडी 220 वोल्ट इसकी रेटिंग है। 220 वोल्ट रेटिंग का मतलब ये कि 220 वोल्ट से अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। 220 वोल्ट वो रेंज है जिस रेंज में ये बल्ब काम करेगा। क्लियर? बहरहाल हमने जो वोल्टेज सप्लाई किया है दैट इज़ 50 वोल्ट। ओके, नाउ इस बल्ब की पावर जो है वो 25 वाट है, इस बल्ब की पावर 100 वाट है। तो याद रखिए पावर जो है पावर और रेजिस्टेंस का जो आपस में रिलेशन है, क्लियर, दैट इज इनवर्स रिलेशन। सर आपने ये कांस्टेंट क्या लिया है, वी कांस्टेंट। वी एक्चुअली रेटिंग पावर है, रेटिंग, ड्रॉपेज नहीं है। क्लियर? वी रेटिंग पावर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और वो कहते हैं सर ये सीरीज कम्बिनेशन है और सीरीज कम्बिनेशन में जो पावर है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि करंट कांस्टेंट है। तो याद रखें वो इक्वेशन जो है और ये इक्वेशन लाइक P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर, P इज इक्वल टू वी आई, क्लियर, एंड P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। एक कॉमन परसेप्शन है कि भाई ये तीनों इक्वेशंस ऐसे यूज़ करेंगे लाइक दिस। लाइक ये इक्वेशन जो है पैरेलल कम्बिनेशन के लिए यूज़ करेंगे, ये इक्वेशन, अच्छा ये इक्वेशन यूज़ करेंगे सीरीज कम्बिनेशन के लिए। फिर मेरा क्वेश्चन ये है ये इक्वेशन कहाँ यूज़ करेंगे। चलिए ये तो पैरेलल है, ये सीरीज़ है, ये कहाँ यूज़ करेंगे, फिर इसके लिए कोई जगह नहीं है। तो याद रखें, अब आपने समझना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये तीनों इक्वेशन किसी भी कम्बिनेशन के लिए ट्रू हैं। कैसे? ये देखें, ये मेन इक्वेशन है। क्लियर? अगर इसमें मैं ओहम लॉ पुट करूँगा तो इससे ये इक्वेशन बन जाएगा, और अगर मैं दोबारा आई की वैल्यू पुट करूँगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा। मतलब ये तीनों इक्वेशन एक दूसरे से डिराइव हैं। अच्छा सर हम समझेंगे कैसे। फिर याद रखिए ये तीनों इक्वेशन किसी भी सर्किट के लिए ट्रू हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों इक्वेशन किसी भी सर्किट के लिए ट्रू है। हाँ, आई स्क्वेयर आर जो है वो सीरीज में आंसर आसानी से देता है, वी स्क्वेयर बाय आर पैरेलल में आंसर आसानी से देता है। एक और बात, बल्ब की जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, बल्ब की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है वो कम्बिनेशन पर डिपेंड नहीं करता। एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, इसको गौर से सुने। द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कम्बिनेशन। चाहे वो सीरीज कम्बिनेशन है चाहे वो पैरेलल कम्बिनेशन है, इसके रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक बल्ब मेरे हाथ में है, आपको क्या लगता है, कॉमन सेंस है, आपको क्या लगता है कि जब मैं इसको सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो इसकी अपनी रेजिस्टेंस एक होगी और जब मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो वो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। क्या इसका फिलामेंट सीरीज और पैरेलल में चेंज हो सकता है? क्या कम्बिनेशन के चेंज होने से इस बल्ब के स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ सकता है? द आंसर इज नो। इसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा, फिलामेंट का एरिया चेंज नहीं हो रहा, इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। सो रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द सर्किट। क्लियर? अच्छा, इस बात का पता चल गया जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर? ओके, अब देखते हैं इसका पावर इससे 4 टाइम्स कम है, इसका पावर इससे 4 टाइम्स कम है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R होगा तो इसका रेजिस्टेंस 4R हो जाएगा। क्लियर? एक बल्ब का पावर दूसरे बल्ब से 4 टाइम्स कम है तो उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जिस बल्ब का पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका पावर ज्यादा है उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, थिकनेस ज्यादा होगा तो एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, पावर कम होगा थिकनेस कम होगी, पावर कम होगा थिकनेस कम होगी, थिकनेस कम होगा एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इस बल्ब में जो है, इस बल्ब में पावर कम रेजिस्टेंस ज्यादा। अब चेक करें 4R 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे फील हो रहा है,
अगर यहाँ पे एनर्जी 1 जूल लॉस होगी तो यहाँ पे एनर्जी 4 जूल लॉस होगी। यहाँ पे अगर एनर्जी 100 जूल लॉस होगी तो यहाँ पे एनर्जी 500 जूल लॉस होगी, 400 जूल लॉस होगी। क्लियर? क्योंकि 4 टाइम्स इससे क्या है, ज्यादा है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल अगला पॉइंट, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पे एक 5 मिनट्स की वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है, आप वो देख के इंशाल्लाह आपको वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, 4R और R ये 5R हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 50 वोल्ट इज एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये 50 को मैंने डिवाइड कर दिया है 5 बंदों पे। टोटल 5 बंदे हैं सर्किट में, 4 एक जगह पे हैं और एक दूसरी जगह पे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज एक्चुअली 10 वोल्ट। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज एक्चुअली 10 वोल्ट। अब ये 50 है, 10 यहाँ पे ड्रॉप हो गया है तो 40 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, एनर्जी कहाँ पे, एनर्जी लॉस कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, एनर्जी ड्रॉप कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे। तो ये 40 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है। अब आप एक बल्ब को, अगर आप एक बल्ब है उसको आप पावर से वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं क्या 40 वोल्ट, और एक को आप सप्लाई कर रहे हैं 10 वोल्ट, तो जाहिर है कॉमन सेंस ये कहता है जिसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉपेज ज़्यादा है उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉपेज कम है उसके क्रॉस जो ब्राइटनेस है वो क्या होगी, कम होगी। तो सिंपल सीरीज कम्बिनेशन में जिसकी पावर कम होगी वो बल्ब, उस बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर? सीरीज कम्बिनेशन में जिस बल्ब की पावर कम होगी उस बल्ब के क्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉपेज ज़्यादा होगा और उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। यही क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन। क्लियर? और इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे एक चेंजेस ला रहा हूँ एंड दैट इज एक्चुअली सीरीज को मैंने कन्वर्ट कर दिया है पैरेलल में। और यही क्वेश्चन है, मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई पैरेलल कम्बिनेशन है, आप क्या आंसर देना पसंद करेंगे, आया कौन सा बल्ब ब्राइटर होगा। तो सिंपल ये रहा एक बल्ब हमने कनेक्ट कर दिया है। क्लियर? और ये रहा दूसरा बल्ब कनेक्ट कर दिया है। क्लियर? वोल्टेज इज एक्चुअली द सेम वोल्ट एंड दैट इज 50 वोल्ट। पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में हम एक बात जानते हैं एंड दैट इज एक्चुअली पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉपेज क्या होगा, सेम होगा। ये भी 50 वोल्ट है और ये भी 50 वोल्ट है। क्लियर? अब गौर से सुने, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चाहिए कि दोनों की ब्राइटनेस क्या हो, सेम हो, लेकिन 100 वाट और ये 25 वाट। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ से चार्जेस रवाना हो रहे हैं, मेरी फिंगर को देखें। अब इसके क्रॉस रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे करंट कम हो जाएगा, करंट क्या होगा, कम होगा। और इसका जो है इसका वोल्टेज कम है, तो सॉरी वोल्टेज पावर ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पे करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सिंपल ओहम लॉ क्या कहता है, ओहम लॉ कह रहा है V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V बाय R। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V इज कांस्टेंट। क्लियर? V इज कांस्टेंट। सो सिंपल जिसका R कम होगा करंट वहां पे ज्यादा होगा। R किसका कम है, 100 का या 25 का। मैंने कहा था रेजिस्टेंस जो है वो कम्बिनेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो कम्बिनेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे जो करंट होगा, करंट फ्लो ज्यादा होगा, करंट फ्लो ज्यादा होगा तो यहाँ पे ब्राइटनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये रहा पैरेलल कम्बिनेशन में जो पावर, जो बल्ब ब्राइटर होगा वो 100 वाट होगा। फाइनली याद रखें, सीरीज कम्बिनेशन में जिस बल्ब का पावर कम होगा वो ब्राइटर होगा। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। पैरेलल कम्बिनेशन में जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, वो ब्राइटर होता है। आपके घरों में अगर आप 200 वाट बल्ब ले आएँ, 500 वाट बल्ब ले आएँ, शायद शादी ब्याह के लिए आप लोग बड़े बड़े बल्ब ले आते हैं, उसकी पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उसकी पावर ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उसकी ब्राइटनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर? ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।